दुनिया भर से सनातन धर्म की सारी खबरों से रहना चाहते हैं अपडेट, तो सब्सक्राइब करें द साइंटिफिक हिंदू को। मानव भाषा नहीं बनाया था तो भगवान भी नहीं था। वर्षा क्यों हुई? इंद्र भगवान वर्षा बढ़ा, पंपिंग सेट ऊपर लगा देते हैं। ये भगवान होता ही नहीं है। हम लोगों को, ब्राह्मण को देश में कमजोर करना जरूरी है। ये अंग्रेजों से ज्यादा खतरनाक विदेशी है। 200 साल में अंग्रेज छोड़कर चला गया, ये 2000 साल से जमा हुआ है। Hindu society must be one of the most violent, to the roots violent society in the world. देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। This is a slogan about the anti-CAA protests. This is now an attack, a state-backed attack, and it is an attempt to establish Hindu राष्ट्र। वैदिक काल में जो गाय ये ऐसी चीज थी जो सामान्य भोजन की चीज थी। मैं जानता हूँ कि मेरा पैदाइश करने में मेरे बाप माँ के अलावे ईश्वर का इसमें कोई भूमिका है नहीं। हमारे देश भारत में विशुद्ध प्रकार के चमन चिंदे पाए जाते हैं। जी हाँ, ये उन लोगों की प्रजाति है जो अपने आप को ज्ञानी समझते हैं, विद्वान समझते हैं, लेकिन असल में वह विशुद्ध अनपढ़ होते हैं। ये लोग खुद को नास्तिक कहते हैं। नास्तिक कौन से? वो नास्तिक जो किसी धर्म को नहीं मानते, लेकिन इन्हें आलोचना किसकी करनी है? सनातन धर्म की आलोचना करनी। ये हैं चमन चिंदे। इसमें नीले और सफेद दोनों प्रकार के प्राणी पाए जाते हैं। ये लोग उस ज्ञानवापी पर सवाल उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि ज्ञानवापी मस्जिद है, वह मंदिर नहीं। मैं एक हिंदू हूं और मेरे कार्यक्रम देखने वाले कई लोग हिंदू होंगे। कि आप लोगों में से बताएं कि ये जो तस्वीर आप इस वक्त देख रहे हैं अपने स्क्रीन पर, ये तस्वीर क्या आपको शिवलिंग दिखाई देती है या फव्वारा दिखाई देता है? जैसे कि हिंदू पक्षकार ये कह रहे हैं कि ये शिवलिंग है और लोग मान भी रहे हैं कि ये शिवलिंग है, और अगर इसको छिपाना होता तो मुस्लिम पक्ष के लोग ये पूछेंगे कि इसको हटा दिया गया होता। अगर ये वाकई में साबित करता है कि यहाँ पे मंदिर था मस्जिद बनने से पहले, तो इसको तो इतने सालों में, 400 सालों में हटा दिया गया होता। जबकि ज्ञानवापी क्या है, इसके बारे में तो सब जानते हैं। दोस्तों, ब्रिटिश लाइब्रेरी लंदन, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस वाशिंगटन, जेपॉल गेटी म्यूजियम जो कि कैलिफोर्निया में, यहाँ विदेशी फोटोग्राफर्स द्वारा 1859 से लेकर 1910 के बीच में लिए गए ज्ञानवापी के अनेक चित्र संग्रहित किए गए। इन्हीं में से एक फोटोग्राफर का वर्णन मिलता है, जिसकी फोटो की प्रतिलिपि को कोर्ट में भी पेश किया गया। इसका नाम सैमुअल बॉर्न था। इसने 1863 से 1870 के बीच में एक तस्वीर ली थी। इसके कैप्शन में जो लिखा, उसका हिंदी मतलब था कि ज्ञानवापी या ज्ञान का कुआं बनारस। इसमें सबसे हैरानी की बात यह है कि इस तस्वीर में हनुमान जी की मूर्ति, घंटी व खंभों की नक्काशी दिखाई दे रही है। अब इसे क्या कहें? पिछले एक वीडियो में मैंने आपको ज्ञानवापी से जुड़े चमत्कारों के बारे में बताया था। आज हम एक और चमत्कार ज्ञानवापी से जुड़ा लेकर आए हैं। वह चमत्कार बहुत पुराना नहीं है, बिल्कुल नया है, जिसे शायद आपने न्यूज टेलीविजन चैनल्स पर देखा भी होगा। इस चमत्कार आपको हिला कर रख देने वाला है। कैसे स्वयं साक्षात भगवान शिव प्रकट हुए थे ज्ञानवापी में, सब जानेंगे आज की इस वीडियो में। स्वागत है आपका द साइंटिफिक हिंदू पर। मेरा नाम है धीरेन्द्र और आप देख रहे हैं द साइंटिफिक हिंदू। डीएनए टेस्ट कराओ, रिश्ते में हम बाप निकलेंगे, मस्जिदों से शंकर जी के जाप निकलेंगे। वाह वाह, जबरदस्त, क्या गाना था, मजा आ गया। दोस्तों, आपको कैसा लगा कमेंट में बताएं। खैर, ये तो गाना था। आज मैं आपको असली घटना बताता हूँ, जिसने होश उड़ा के रख दिए थे विशेष समुदाय के लोगों को, जब हिल गई थी भारतीय मीडिया और सर्वे करने गए अधिकारी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटा सा निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें, अच्छा लगता है। दोस्तों, जहां पर सांप निकलने की घटनाएं सामने आई थी, उसी के आसपास श्रृंगार गौरी, भगवान गणेश, हनुमान, नंदी जी सहित तमाम प्रतिमाएं और मिली। और दोस्तों, ज्ञानवापी की पश्चिमी दीवार पर घंटी की भी आकृतियां हैं।
यहाँ पर संस्कृत से गुदे हुए श्लोक वर्णित थे। दरअसल यह बात है 14 मई 2022 की, जब वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे करने का आदेश मिला था, क्योंकि ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले में कोर्ट का फैसला आया था कि इस मस्जिद का सर्वे किया जाए। और इसी समय दिन शनिवार सुबह के 8 बजे थे। काम शुरू होता है और सर्वे किया जा रहा था। इस दौरान बाकायदा कैमरे और लाइट की व्यवस्था भी यहाँ की गई थी। इस दौरान ज्ञानवापी मस्जिद के तहखाने के 3 कमरों का भी सर्वे किया जा रहा था। इस दौरान वह कुआं भी ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर मिल जाता है, जो कि 10 फीट का है, जिसका वर्णन स्कंद पुराण में था कि काशी विश्वनाथ मंदिर में एक कुआं था। सर्वे हो रहा था, तभी अचानक अधिकारियों को ज्ञानवापी मस्जिद के तहखाने से कई कोबरा सांप दिखते हैं। सांप निकलने की सूचना जैसे ही लोगों को मिली, हड़कंप मच गया। तुरंत ही यह सूचना वन विभाग को दी गई। यह खबर मीडिया कर्मी भी टीवी पर बताने लगे। जो सांप दिखाई दिया था उसे निगम की टीम ने पकड़ लिया है। रास्ता साफ हो चुका है। अब सर्वे का काम फिर से सुचारू हो गया है। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर ये हो क्या रहा है, आखिर इसके पीछे का मामला क्या है। मस्जिद के अधिकारियों ने बताया कि जहां से सांप निकले उसके पीछे कोई प्राचीन मूर्ति जैसी आकृति थी, और तुरंत ही अधिकारियों ने सपेरों को बुलाया और तुरंत ही उसी समय सर्वे रोक दिया गया। जब सपेरे तहखाने परिसर में सांपों को रोकने के लिए पहुंचे तो उनसे फोन को जमा करा लिया गया, और तो और बाकायदा आश्वासन लिया गया कि वह अंदर क्या है वह किसी को नहीं बताएंगे। इसके बाद सपेरे ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर प्रवेश करते हैं और फिर तहखाने के अंदर सांपों को ढूंढने में लग जाते हैं। लेकिन होता क्या है दोस्तों, सपेरे और अधिकारी उन सांपों को ढूंढते रह जाते हैं। लगभग 1 से 1.5 घंटे तक इन सांपों को ढूंढा जाता है, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से वहां पर कोई भी सांप नहीं मिलता है। जिन कोबरा सांपों को देख करके सर्वे करने गई टीम हक्का बक्का रह जाती है। अब वही सांप ना तो अधिकारियों को मिल रहे थे और ना ही उन सपेरों को। सपेरे हर उस जगह को ढूंढ रहे थे जहां पर सांप हो सकते थे। सर्वे करने वाले अधिकारी उस जगह के बारे में भी सपेरों को बताते हैं जहां पर सांप को उन्होंने अंतिम बार देखा था। और जैसे ही सपेरे वहां पर पहुंचते हैं, वहां पर सांप तो नहीं मिलते हैं, लेकिन उस जगह पर ओम का चिन्ह मिलता है, नाग देवता के चिन्ह मिलते हैं, और तो और वहां पर कमल पुष्प के निशान भी देखने को मिलते हैं। यह अपने आप में सबसे ज्यादा हैरानी की बात थी कि आखिर कोबरा सांप प्रकट होते हैं, सपेरे उनको पकड़ने आते हैं, वो सांप तो नहीं मिलते हैं, लेकिन उनकी वजह से ऐसे सबूत टीम को प्राप्त हो जाते हैं जो पूरी तरह से यह सिद्ध कर देते हैं कि यह कोई मस्जिद नहीं है बल्कि यह एक मंदिर ही है। और उन सारे सबूतों की वीडियोग्राफी की जाती है और बाकायदा पेश किया जाता है उनको कोर्ट में। और जब सांप नहीं मिलते हैं तो प्रशासन आता है, कहता है नहीं वहां पर कोई सांप नहीं थे, ये तो बस अफवाह थी। यानी अभी तक जो अधिकारी सांप के डर से भागे भागे फिर रहे थे वो अब कह रहे हैं ये तो अफवाह थी, ऐसा कुछ था ही नहीं। लेकिन इस मौके पर मीडिया कर्मी भी पहुंच चुके थे और यह खबर पूरी तरह से सच हो ही गई थी कि यहाँ सांप तो जरूर हैं और वह अपने महादेव का वह साम्राज्य दुनिया को दिखाने आए हैं जो कि मलेच्छों ने सैकड़ों सालों से दबा कर रखा है, उन्हें अपमानित करते आए। और उसी घटना से वह सबूत मिले थे जो आज भी कोर्ट में काम आए और कोर्ट ने तहखाने में हिंदू पक्ष को पूजा करने का आदेश दिया। यह घटना अपने आप में अलौकिक थी, दिव्य थी, अद्वितीय थी, अविश्वसनीय थी। हमने जो सबूत आपको बीच बीच में दिखाए हैं इनको जाकर के आप वेरीफाई भी कर सकते हैं गूगल पे, सोशल साइट्स पे, हर जगह जहां आपका मन करे। और दोस्तों जब एएसआई की टीम ने इन सब सारी चीजों का सर्वे किया, ज्ञानवापी के ढांचे में 34 शिलालेख और 32 स्टंपिंग मिले और ये पहले मंदिर का हिस्सा हुआ करते थे। सबसे ज्यादा मंदिर के सबूत उसी जगह मिले जहां पर कोबरा सांप निकलने की घटना हुई थी। कोई माने या ना माने, जब जब भी ऐसी घटना होती है, जब जब भी इस तरह की चीजें की जाती हैं, कुछ ना कुछ अलौकिक
दैवीय शक्ति वहां पर जरूर आती हैं जो सनातन धर्म स्वयं सबूत देती हैं कि हाँ मैं हूँ। फिर चाहे वह अयोध्या का वह मामला हो जब कोर्ट परिसर में वह बंदर रूपी वानर सेना प्रकट हो गई थी, चाहे अयोध्या में जब हमले हो रहे थे तो हनुमान जी का आ जाना हो, हनुमान गढ़ी का बचाना हो, ये सब अलौकिक दैवीय घटनाएं ये बताती हैं कि कहीं ना कहीं भगवान हमारे साथ जरूर है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। कैसा लगा वीडियो कमेंट करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।